Previously, this room was rented out, but ever since we got Devi and in our house, I'm using this room to sleep and do some of my work because you're not supposed to eat or drink anything, and nor you can sleep in the yantra room. And honestly speaking, ever since I've started sleeping over here, I'm not able to wake up early in the morning. So, as you all know that I love it when things are well organized. I love it when I'm all prepared and I know that, okay, this is what I'm shooting and this is what the outcome is going to be. But since last 1 month, the more I'm planning, the more I'm prepared, the more my life situations are getting uncertain. I mean, ऐसे लग रहा है कि भाई जितना भी प्लान करो कम ही पड़ रहा है. जैसे कि मुझे शूट करने के लिए एक अच्छा बैकड्रॉप चाहिए होता है, एंड नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद दीज 2 वॉल्स. तो अभी यहाँ पे मुझे फिर से सारा काम करना पड़ेगा और यहाँ पे कैसे मैं इसको अच्छे से सेट करूँ वो भी नहीं पता है, क्योंकि यहीं से बाजू वाले घर में से इतना आवाज़ आता है कि यहाँ पे टॉकिंग हेड भी नहीं दे सकते सही से. इसी चीज़ का सेकंड एग्जांपल ये है कि जैसे हमने ये सारा पेंट वगैरह किया, यहाँ पर लॉन वगैरह डाला, सोचा कि अब थोड़ा यहाँ पर साफ़ सुथरा लगेगा, धूल मिट्टी नहीं फील होगी. उसी के कुछ टाइम बाद बाजू वाले घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और सारा सीमेंट घर में. एंड जस्ट टू गिव यू वन मोर लाइव एग्जाम्पल, जब तक मैं यहाँ पर कोई टॉकिंग हेड शूट नहीं कर रहा था, पूरे मोहल्ले में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बना हुआ था. पर जैसे ही मैं रिकॉर्ड हिट करता हूँ, सबको काम करना होता है, सबको खेलना होता है. आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, अपने मन का हुआ तो अच्छा, और अगर अपने मन का ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा. सो फाइनली वह दिन आ गया है जहाँ पर हमने हमारा प्रिय कैमरा उठाया है और हमने हमारे कैमरा से 2 प्यार भरी मीठी बातें करी है. एक चीज़ मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी आज यहाँ पर बैठ के, कि मैं हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में बात करूँ. क्योंकि जब मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ तो फिर मैं हिंदी भूल जाता हूँ, और हिंदी में चला जाता हूँ तो इंग्लिश भूल जाता हूँ. फिर मेरी मराठी, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी सब मिक्स हो जाती है और फिर मैं ढंग से बात ही नहीं कर पाता हूँ. वैसे तो मैं कंफर्टेबल, नो नॉट कंफर्टेबल. कंफर्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हे सिरी, व्हाट डज कंफर्टेबल मीन इन हिंदी? आरामदेह. ओके. तो मेरी हिंदी भी इतनी आरामदेह नहीं है, और मुझे ना ढंग से अंग्रेजी मराठी मिक्स झालं रे. इंग्रजी नाही, अंग्रेजी. कंट्रोल. तो यह है फिलहाल हमारा भाषाओं से लेकर नाता. तो आप मेरी इस समस्या को होपफुली नहीं. हे सिरी, व्हाट इज होपफुली इन हिंदी? इन हिंदी होपफुली इज मुझे आशा है. हाँ, मुझे आशा है कि आप मेरी इस समस्या को समझ पाओगे. मतलब गड़बड़ा जाता है भैया सब कुछ. जैसे ये बिहारी बाबू अंदर से कहाँ से बाहर आ गया हमको नहीं पता, तसंच मराठी माणूस बाहेर येतो, तसंच बल्ले बल्ले पंजाबी बाहेर येतं, आणि अचानकच तमिळनाडूचं ईशा योगा सेंटरचं इंग्रजी बाहेर येतं. ओके अण्णा, नमस्कारम. और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा वक्त लिखने पे, सोचने पे, एक परफेक्ट को क्या बोलते हैं अब हिंदी में? परिपूर्ण. भाई साहब, इतनी शुद्ध हिंदी. तो मैं ऐसे परिपूर्ण मोमेंट को क्या बोलते हैं अभी, क्षण के लिए, तो मैं ऐसे परिपूर्ण क्षण के लिए रुकूंगा नहीं
और इन वीडियोस को बनाऊंगा। मुझे ऐसी जगहों पे शूट करना और ऐसी जगहों पे रहना अच्छा लगता है। ठंडी हवा, हरियाली, प्रकृति। और फिर जब मैं जहाँ मैं रहता हूँ सिटी में वहाँ जाता हूँ, ऐसे लगता है कि भाई भगवान जी दया करो, कृपया हमको यहाँ से बाहर निकालो। भगवान जी ने हमको बाहर निकलने का रास्ता दिया है YouTube। वीडियोस बनाओ बेटा, अच्छे वीडियोस बनाओ, सुंदर वीडियोस बनाओ, लोगों तक खुशियाँ। पॉजिटिविटी इन हिंदी। हे सिरी, सकारात्मकता। सकारात्मकता। लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता लेकर आओ। आखिरकार इतने दिनों बाद पता चला है कि भाई हमारी मुसीबत की जड़ क्या है। अब हम या तो पूरी तरीके से हिंदी में व्लॉगिंग करेंगे या तो पूरी तरीके से अंग्रेज़ी में व्लॉगिंग करेंगे। ये चीज़ हमको पता चल गई। अगले 6 महीनों के लिए आप मेरे साथ, हम आपके साथ, विदाउट एनी स्क्रिप्ट्स, फुल्लम रॉ। तो शायद व्लॉग्स उतने इंटरेस्टिंग ना बने। प्लीज़ मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने अभी वापस घर जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। मम्मी का भी कॉल आ गया। हेलो, मी टेकडीवर आहे। अच्छा, तो नाही. हां, आता येईन मी 10-15 मिनिटात उतरतोच आहे टेकडी. ठीक आहे. चालेल. रात के 12 बज गए हैं और मुझे आ रही है भयंकर नींद। आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हो तो मेरे जैसी गलती मत करना। मैं बहुत रुका, बहुत मैंने सोचा, मुझे लगा यार मेरा घर सही नहीं है, यार मेरे बाल सही नहीं है, हेयर कट करा के आऊँगा फिर करूँगा, यार मैंने शेव नहीं करी है, कल जाता हूँ, कल शेव करके शुरू करूँगा। ऐसे करते 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 मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं डाले। अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है, आपको लगता है कि आपने बस उसको शुरू करना चाहिए, तो बस शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आसपास के सब लोग वो चीज़ कर रहे इसलिए तुम करो, नहीं। अपने आप को पहले पूछो सही से कि क्या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और अगर अंदर से जवाब आ गया हाँ, तो बस फिर पोस्टपोन मत करना, फिर बस तुरंत हो जाना शुरू। जैसे भी हालत हो देख लेंगे आगे का,
है ना, अपने एंड से बस मेहनत करना, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना, यही मैंने सीखा है। ऊपर वाला मतलब अभी इसी फ्लोर के ऊपर देवी यंत्र है। इस पॉइंट के बाद से मैं बस रिकॉर्ड करूँगा और मेरे एंड से कोशिश करूँगा कि अच्छे से एडिट हो, उसमें इंस्पिरेशन डालना, उसमें वैल्यू डालना, वो सब प्रभु की इच्छा। तो यही है, अपने मन से हुआ तो अच्छा, अपने मन से ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि यही है प्रभु की इच्छा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द टुडेज वीडियो। लव यू ऑल, पीस, राधे राधे। मुझे आशा है कि आप सभी आज के वीडियो का आनंद लेंगे। आप सभी को शांति, राधे राधे से प्यार है। हाय रे देवा, काय केलं रे तू? नहीं रे बाबा सिरी, तू गप्प बस, गूगल को पूछेंगे।